जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 का भूगोल के टॉप ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिलेबस के अनुसार वही क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो आपके सीधा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आएगा। तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जो भी छात्रों 2022 में प्रवेश परीक्षा देंगे, चाहे वो उनका फर्स्ट सीटिंग हो, सेकंड सीटिंग हो, थर्ड सीटिंग हो, चाहे वो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सितंबर का ही क्यों ना हो, उनके लिए बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन में एक से स्टार्ट करें। अगर आपका इस आंसर आता है तो कमेंट कीजिएगा और लाइव चैट में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है आपका हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां, 9वां, 5वां, 8वां? चलिए आप दीजिएगा आंसर। चलिए एक का हम राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। एक का राइट आपका हो जाएगा 7वां। एक का राइट आपका हो जाएगा ए 7वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनली आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। बहुत ही कम समय में करेंगे, आपके पास टाइम कम है, हम समझ रहे हैं आपके पास टाइम कम है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकल इस वीडियो को आप देखिएगा। 100% गारंटी है आप जो अच्छा नंबर डीएलएड में अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत की मानक मध्य रेखा का मान कितना है? 83, 30, 81, 35, 82, 30, 80, 30? चलिए बताइए इसका आंसर। भारत की मानक मध्य रेखा का मान कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? भारत की जो स्थलीय सीमा वो समुद्र तटीय सीमा मतलब समुद्र रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? आधी, दुगनी, तिगुनी, चौगुनी? चलिए बताइए भारत की स्थलीय सीमा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? इसका राइट आंसर 4 का आपका हो जाएगा दोगुनी। 4 का आपका आंसर हो जाएगा दोगुनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत एवं चीन के बीच की रेखा का यानी जो सीमा है वो क्या नाम है? देखिए सिलेबस में है, क्योंकि हम आपको जो है सिलेबस का वीडियो बनाए थे, तो ऑफिशियल सिलेबस जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि भारत से संबंधित आपको टोटल क्वेश्चन पूछेगा, भारत के कितने पड़ोसी देश से क्या सीमा है। तो इसीलिए हम आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं। विश्वास कीजिएगा 100% गारंटी का आप अच्छा नंबर लाइएगा। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, ग्रीनविच लाइन? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, चलिए अति पशुचारण? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए 6 का। चलिए 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अति पशुचारण। अति पशुचारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? चलिए फाइनली राइट आंसर आपका 7 का हो जाएगा। 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहा। चलिए फाइनली 7 का हो जाएगा सी आंसर, लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते क्या है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, फास्फोरस? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा एंड्रिन। एंड्रिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बताइएगा। अगर आपका कितना से वो क्वेश्चन में आप जवाब दे दीजिएगा कमेंट में आपका कितना से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? क्वेश्चन नंबर राइट का 9 का आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 10 देख ले, 9 तो बता ही दिए। 10 देखिए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब,
बिहार की मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। आप सभी जो भी लोग हैं लाइव चैट में जवाब दीजिएगा, एक कमेंट जवाब दीजिए, लेकिन जवाब आपको दीजिएगा तभी हम समझ सकेंगे आपका कितना से हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित यानी मशहूर है? उत्तराखंड। चलिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। चलिए फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का अनवीकरणीय, अनवीकरणीय इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? बताइए भारत में 2001 ईस्वी में जो कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19%, 20%, 20% या 20? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 19.27%, 19.27%। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55, 60%, 65%, 70%? बताइए प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 65%, 65%। चलिए आप सभी जो कमेंट में जरूर जवाब देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कौन सा होगा? चलिए फाइनली इसका राइट आंसर होगा नीला, यानी पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। आपसे पूछेगा पृथ्वी का अतिरिक्त नाम क्या है? नीला ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, लाल मृदा, रेगुड़ मृदा, पर्वतीय मृदा? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? दीजिए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए। चलिए फाइनली इसका राइट हो जाएगा 15 का बी, रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मृदा। चलिए FAO वर्णिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर पर भूमि वन का विस्तार था? यानी भूमि पर वन का विस्तार, यानी पेड़ का विस्तार था। यानी अलग अलग देशों में जो पूरा विश्व में करा है, कितना भूमि, कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा आपका 4 अरब हेक्टेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान की धारा 21 का किससे संबंध है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण? चलिए 17 का राइट आंसर बताइए। फटाफट करते हैं ताकि आपको कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव करा सके और आपको जो याद भी हो सके और आपका समय बच सके। चलिए 17 का राइट आंसर होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन 18 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह क्लोराइड? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक, जिनका भी सी है सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? चलिए बताइए। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर। फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 का 7%। ऐसे तो 20% या 25 रहना चाहिए, लेकिन बिहार में बहुत कम है। इसको जो है पर्यावरण को आप सभी को मिलकर देश को बचाना। और चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर, मयूर, तोता, हंस? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 20 का मयूर, मयूर। चलिए अगला क्वेश्चन 21 आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, व्हेल, कछुआ, डॉल्फिन? बताइए 21 का आंसर। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉल्फिन। यानी समझ लीजिएगा, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? पूरा विश्व में केवल मात्र एक ही देश में पाया जाता है, वो है भारत। और कौन सा? डॉल्फिन। चलिए अगला क्वेश्चन
प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। बताइए 22 का राइट आंसर आपसे पूछ रहा है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है और प्राकृतिक गैस के साथ पेट्रोलियम भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरेन, माल्थस, डार्विन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका होगा फाइनली जिमरेन। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, ये जगह इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, लिग्नासाइट, पिट, बिटुमिनस। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा कोयला का कौन सा प्रकार है? 24 का राइट आंसर बताइए। 24 का फाइनली आपका राइट आंसर। चलिए 23 का जो राइट आंसर आपका होगा वो ये हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। और 24 का जो है, 24 का भी ये हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ना, कोयला का सबसे अच्छा प्रकार है। कोयला तो बहुत सारा प्रकार का होता है, लेकिन एंथ्रासाइट जो है ना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। चलिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत का जितना भी भूमि है तो उस सर्वाधिक यानी सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो मिट्टी भी बहुत प्रकार का होता है, किस मिट्टी का ज्यादा विस्तार है? 25 का बताइए। 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जलोढ़। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। तारापुर परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। बताइए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र यानी परमाणु ऊर्जा मतलब जहाँ से बिजली बनता है, क्या जहाँ से एटॉमिक पावर। चलिए बताइए तारापुर परमाणु ऊर्जा जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की यानी सबसे ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है? बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। चलिए फाइनली इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन? डिगावोई, घाटशिला, झड़िया, जादूगोड़ा। चलिए बताइए भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा प्रमुख यानी कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है? सबसे ज्यादा डिगबोई, घाटशिला, झड़िया, जादूगोड़ा। बताइए 28 का फाइनली 28 का आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल माना जाता है भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला, मिट्टी, सौर शक्ति, हवा। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में से किसका भंडार सीमित है? इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का आपका हो जाएगा कोयला राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, लोहा। सीमेंट उद्योग जो है उसमें से सबसे अच्छा और सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? बताइए इसका 30 का राइट आंसर। 30 का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए क्या है। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, लोहा, टीन, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? 31 का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट के बिना एल्युमिनियम नहीं बन सकता है। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? बताइए 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 14 किलोग्राम, 20 किलो। बताइए 32 का आंसर। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर 10 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी लौह मतलब कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा का उत्पादक है? बताइए लौह उत्पादक। कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा आपका क्या था और आपका हम देख लेंगे कितना आपका सही हुआ है, तो उम्मीद एक पता चल सकता है कि आप कितना मतलब पढ़ रहे हैं और अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन 34 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत,
एज ए पूर्ण पूर्तीय योग चक्रीय। बताइए 34 का अंतिम क्वेश्चन है, एक और है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? बताइए 34 का आप कहिएगा मानवकृत। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? नरोड़ा, तारापुर, राणा प्रताप सागर, कलपक्कम। बताइए भारत में, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। चलिए देख लीजिएगा, तारापुर राइट आंसर है। तो आज का टॉप एक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।